तो उस बंदे ने बोला, लाला जी एक बात बोलूं, आपके दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, आप क्यों ना इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखवा दीजिए, जिससे कि आपकी शॉप और तेजी से चलेगी, आपका बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा और लोगों को पता चलेगा आपके बिजनेस के बारे में। तो लाला जी ने बोला, हाँ बिल्कुल लिखवा देते, क्या लिखवा सकते हैं पर। हेलो एवरीवन, किसी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली है कि आप जी जान लगा दो फ्रेंड्स, आप कभी भी पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। राइट फ्रेंड्स, अगर आपने ये करने की कोशिश करी तो उसका क्या होगा आप खुद भी नहीं जानते फ्रेंड्स। इसी को लेके एक बहुत ही शानदार, एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेट मी स्टार्ट। फ्रेंड्स, एक बार एक लाला जी की एक जलेबी की दुकान थी और वहाँ पर देसी घी की गर्मा गर्म जलेबियाँ मिलती थी और लाइन से लोग उस शॉप के ऊपर जलेबियाँ खाना जाते थे। सिटी के अंदर इतनी फेमस वो जलेबी थी, लोग बहुत बड़ी तादाद में उस दुकान पे आया करते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक बंदे ने वहाँ पर आकर लाला जी के सामने ऑर्डर दिया अपना, और ऑर्डर देने के बाद एक बात उसने बोली, लाला जी एक बात बोलूँ? तो लाला जी ने बोला, हाँ बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? उन्होंने बोला, लाला जी आपने बोर्ड लगा के रखा है, क्योंकि लाला जी की दुकान के ऊपर एक बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस बंदे ने बोला, लाला जी एक बात बोलूं, आपके दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, आप क्यों ना इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखवा दीजिए, जिससे कि आपकी शॉप और तेजी से चलेगी, आपका बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा और लोगों को पता चलेगा आपके बिजनेस के बारे में। तो लाला जी ने बोला, हाँ बिल्कुल लिखवा देते, क्या लिखवा सकते हैं पर। तो उसने बोला, लाला जी एक काम कीजिए, आप इस बोर्ड के ऊपर देसी घी की गर्मा गर्म जलेबी मिलती है, ये लिखवा दीजिए। लाला जी को बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बोला है भाई साहब आपने, जरूर इस पे लिखवा देंगे कि यहाँ पर देसी घी की गर्मा गर्म जलेबी मिलती है। अब लाला जी ने उस बोर्ड के ऊपर लिखवा दिया कि यहाँ पर देसी घी की गर्मा गर्म जलेबी मिलती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था। एक दिन अचानक एक भाई साहब आए, उस भाई साहब ने बोला कि लाला जी एक बात बताइए, यहाँ पर मैं जब छोटा था तब से यहाँ पर जलेबी खाना आता था और आज भी आता हूँ, तो यहाँ पर आपने देसी घी की जलेबी गर्मा गर्म मिलती है ये लिखा है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, यहाँ पर कई सारे लोग कई सालों से आ रहे हैं। उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला, एक काम करते हैं, देसी मिटा देते हैं। अब क्या हुआ, उस बोर्ड के ऊपर कलर मरवा दिया गया देसी के ऊपर। अब उस बोर्ड के ऊपर लिखा रह गया था कि यहाँ पर घी की गर्मा गर्म जलेबी मिलती है। कुछ दिन ऐसे और चला और एक भाई साहब आते हैं और वो बोलते हैं, लाला जी एक बात बताइए, यहाँ पर हम सारे लोग जलेबियाँ खाने आते हैं, जलेबी हम लोग अपने घर पे ले भी जाते हैं, यहाँ पर आपने लिखा है घी की जलेबी मिलती है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है और लिखने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है यहाँ लाला जी की दुकान पे सिर्फ घी की ही जलेबी मिलती है, उसके अलावा कोई जलेबी नहीं मिलती, सिर्फ घी की जलेबी मिलती है। और घी लिखवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ज़रूरी बात नहीं लगती है। लाला जी को ये बात भी समझ में आ गई, तो लाला जी ने बोला ठीक है, तो उन्होंने घी के ऊपर कलर लगवा दिया। अब पीछे बोर्ड के ऊपर बचा हुआ था कि यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी मिलती है। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद में एक भाई साहब आए और उन्होंने बोला, लाला जी आपने जो बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड के ऊपर जो आपने लिखा है कि यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबियाँ मिलती है, ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, बरसों से आपकी दुकान पे जलेबी खाते हैं और घर पे भी लेके जाते हैं। आपने लिखा है गर्मा गर्म जलेबी मिलती है, हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, आपने हमेशा इस दुकान से गर्मा गर्म जलेबी ही हमें दी है। राइट, सो गर्मा गर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब लाला जी को ये बात भी समझ में आ गई और उन्होंने क्या किया, उस बोर्ड के ऊपर जो गर्मा गर्म लिखा हुआ था उसके ऊपर कलर लगवा दिया। अब उस बोर्ड के ऊपर सिर्फ इतना बचा था कि यहाँ पर जलेबियाँ मिलती है, यहाँ पर जलेबियाँ मिलती है। एक दिन क्या हुआ, अचानक ऐसे ही एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला, लाला जी एक बात समझ में नहीं आई। बोले, हाँ बताइए भाई साहब क्या? बोले, आपकी दुकान ही जलेबी की है, तो उसमें बोर्ड पे ये लिखने की क्या जरूरत है कि यहाँ पर जलेबी मिलती है? लाला जी को ये बात भी समझ में आ गई। बोले, यार भाई साहब आप बात तो सही कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लाला जी ने उसके ऊपर कलर लगवा दिया। अब वो बोर्ड वापस ब्लैंक हो चुका था। कुछ महीने गुजरे और एक भाई साहब और आते हैं और वही कहानी रिपीट होती है जो पहली बार हुई थी। कौन सी? वो भाई साहब बोलते हैं, लाला जी आपके यहाँ देसी घी की गर्मा गर्म
लजीज जलेबी मिलती है, क्यों ना ये बोर्ड आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखवा दिया जाए तो कमाल हो जाएगा, आपका बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा। लाला जी बोले ये सब कुछ मैं कर चुका हूं, लिखवा चुका हूं, पर कई सारे लोगों ने मिलके किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और वापस से ये बोर्ड जो है वापस ब्लैंक हो चुका है। फ्रेंड्स, ये हंसी मजाक वाली एक स्टोरी है, और हंसी मजाक वाली इस स्टोरी के पीछे बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं। जिंदगी में हम कभी भी कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हम अक्सर कई ऐसी बातों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और हम उल्टे मुंह नीचे गिरते हैं। लाला जी के साथ यही तो सब कुछ हुआ था। किसी ने बोला लिखवा दीजिए, किसी ने बोला ये शब्द हटाइए, किसी ने बोला ये शब्द हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, और बोर्ड जो था वो वापस ब्लैंक हो गया। फ्रेंड्स, हम जब भी कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे ऐसे राइचन लोग मिलेंगे, कई सारे लोग ऐसे सलाहकार जरूर मिलेंगे जिनको पता उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं होगा, जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज के बारे में पता नहीं होगा। अगर आपने गलती से पूछ लिया या नहीं भी पूछा तो मार्केट में बिना पूछे भी आपको सलाह देने वाले लोग मौजूद है फ्रेंड्स। पर हमें पता होना चाहिए कि हमें किसकी बात को मानना है और किसकी बात को नहीं मानना है। पर अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरी सोच के हिसाब से हमें उसी व्यक्ति की बात को मानना चाहिए फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति की बात को मानने से हम अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उस बात को अप्लाई करने के बाद हमें फायदा हो या हम अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करें। और फ्रेंड्स, अगर बात करूं तो हमारी लाइफ के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करने के लिए या हमें हमारी तरक्की के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे कोच। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर गुरु का बहुत ही महत्व है, इंपॉर्टेंस है, और हमारी लाइफ के अंदर अगर गुरु है तो हमें गुरु की बात माननी है या उस व्यक्ति की बात माननी है जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा अच्छे के बारे में सोचता है, जो हमारी तरक्की के बारे में सोचता है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो या फिर वो आपके गुरु हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बाकी तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में जो भी बात आए वो आपको देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बात आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं या नहीं, या अगर अप्लाई करते हैं तो उस बात से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपका जजमेंट होना चाहिए कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। सो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने गुरु की बात को हमेशा अप्लाई करिए अपनी लाइफ के अंदर और इम्प्लीमेंट करिए, ताकि लाइफ में आप प्रोग्रेस कर सकें, तरक्की कर सकें। सो फ्रेंड्स, कहीं आप भी तो लाला जी की तरह नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्त, अपने बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि दुनिया के अंदर राइचन लोगों की कमी नहीं है। कोई उल्टी सलाह देगा, कोई सीधी सलाह देगा। अगर हम लोगों की बातें सुनते रहेंगे, कभी भी लाइफ में हम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ के अंदर एक बेहतरीन काम नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस स्टोरी को सुना। आप उसमें कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर और अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।